वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो दुनिया। आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। यू कैन कॉल इन एज वेल, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो ये छोटी सी कोशिश है हमें पता नहीं चलेगा कि आपको कैसी लग रही है। ईमेल भी कर सकते हैं। और अच्छा, आज वो कहाँ है तोहफे तुम्हारे, वो टी शर्ट और मग? कितने तुम बुरे हो ना, मतलब कि देखो मैं इतनी खुश होकर नाजरीन को दिया करती हूँ गिफ्ट्स और ये हमेशा कहता कि तुम्हें भी दे। ये गिफ्ट्स भी हैं, आप फिक्र ना करें, आपने फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, हमारे जो अगले मेहमान हैं वो भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि वो बड़े टेक्निकल फील्ड से उनका ताल्लुक है, लेकिन बड़े स्माइलिंग फेस है। आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। यंग अचीवर अशर एच जैदी इज विद अस। ही इज द कंट्री मैनेजर फॉर इंटेल पाकिस्तान कॉर्पोरेशन। और अशर जो हैं, इन्होंने फास्ट से डिग्री की और तकरीबन 11 साल से आईटी के फील्ड से मुंसलिक हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अशर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अच्छा अशर, मुझे ये बताएं, इंटेल पाकिस्तान के हवाले से पहले तो बताएं कि व्हाट इज इंटेल, व्हाट डज इट डू एंड व्हाट डू यू डू? ओके, इंटेल पाकिस्तान में 1997 में आया था। नाउ 1997 से अगर आप यू गो बैक इन टाइम, 1997 की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को देखें तो उस वक्त पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। सो इंटेल का मैंडेट था कि हम लोग पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करें। 97 में हमने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान में अपॉइंट किए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में एक डीलर चैनल सेटअप किया 50 डीलर्स का। दो हमारे पास हेडकाउंट्स थे, कराची में वो बेस्ड हुआ करते थे। आपने 97 में ज्वाइन कर ली थी? नहीं, आई ज्वाइन लेटर, बट 97 में दो हमारे पास हेडकाउंट्स थे। 2010 में हम लोग हैं। अभी हमारा जो चैनल है वो 50 सिटीज़ पे स्पैन करता है। फ्रॉम 3 वी गॉन टू 50 सिटीज़ थ्रू आवर डीलर चैनल। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे कंट्री की मेजर सिटीज़ को कवर करते हैं। इंटेल की अपनी स्ट्रेंथ हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली। वी हैव 10 पीपल इन द कंट्री, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। मकसद हमारा ये था कि मुल्क में एक ऑथराइज्ड इंटेल प्रोडक्ट्स का जो चैनल है वो सेटअप किया जाए। as the awareness is concerned, what do you think पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे आईटी पे स्टैंड करता है? if you compare पाकिस्तान with अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें? आई थिंक हमारी आईटी इंडस्ट्री ओवरऑल और आईटी अवेयरनेस जो हमारी सिटीजन के अंदर है वो इम्प्रूव हुई है ओवर द लास्ट 10 years। अभी कितने परसेंट है पॉपुलेशन का मतलब आईटी अवेयर? अगर हम लोग, हमारे पास मुल्क में एक मसला ये होता है कि हमारे पास पब्लिश डेटा अवेलेबल नहीं होता है। एक जो सबसे बड़ा अलमिया है वही कि हमारी बहुत कम पॉपुलेशन के पास जो है वो कंप्यूटर एक्सेस अवेलेबल है। हम लोगों की अपनी एनालिसिस के हिसाब से तकरीबन 2.5% जो है लोग मुल्क के वो सिर्फ कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। 2.5% लोगों के पास। अच्छा मुझे ये बताएं, यूएस में सिलिकॉन वैली है, बेंगलोर में जो है, वहाँ पे इंडिया में वहाँ पे भी इन्होंने पूरा एक शहर जो है वो इसको डेडिकेट कर दिया। पाकिस्तान में आईटी के हवाले से इस तरह की कोई फोकस्ड अप्रोच हुई आपके ख्याल में? आई थिंक ओवरऑल यस, हमारे पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी अवेलेबल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल पिछले 10 साल में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। इंटरनेट और बैंडविड्थ के जो रेट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। अगर आप हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखें तो यस, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज, इनोवेटिव कंपनीज आई हैं। सो हमारे पास कोई शहर शायद नहीं है, लेकिन पॉकेट्स में हमारे पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी शहरों में एफर्ट्स जारी हैं। सही। अच्छा अशर, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। हमने प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप लोगों की जो है लॉन्च हुए हैं उसके हवाले से बात की, एटम प्रोडक्ट की बात की। एडवांस लेवल यूजर्स के लिए आप लोगों की कंपनी अभी क्या लॉन्च करने वाली है? हम लोगों ने रिसेंटली इनफैक्ट जनवरी में एक नई पूरी कोर आई या कोर 2010 फैमिली लॉन्च की थी प्रोडक्ट्स की। उसमें एक पूरी फैमिली थी प्रोडक्ट्स की। इसमें कोर i3, कोर i5 और कोर i7 प्रोडक्ट्स थे वेरियस यूसेजेस के हवाले से। एंट्री लेवल में वी हैड दी एटम प्रोडक्ट, एटम एंट्री लेवल यूजर्स के लिए, और मेन स्ट्रीम और एडवांस यूजर्स के लिए कोर i3, कोर i5 और कोर i7 थे। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का सुबह। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और हमारा कोई इंतजार कर रहा है शहर लाहौर में। वो बैठी हुई हैं खातून और आप लोग बहुत पसंद करते हैं, पॉपुलर सेगमेंट है सामिया खान का। सितारों का हाल और आसमानी काउंसिल से डायरेक्ट राब्ते जो हैं वो उनके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सामिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माजरत क्या हाल है? क्यों? पहले मूड ऑफ कर दिया मेरा, देखा उसको पता चल गया साथ। किस बात पे? किस बात? खातून कहने पे? हाँ। ओहो, लड़की। सामिया लड़की कैसी हो? सारे अमेरिका में खातून नहीं कहा जाता। यहाँ पे मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, बर्ड्स को दाना नहीं डाल पा रहा मैं। बहरहाल सामिया, खुशामदीद, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताओ कि ये हफ्ता जो है स्टार्स के हवाले से
جلدی سے میں چاہوں گا کہ ہر سٹار کا تھوڑا سا بریف بتا دو. ہاں دیکھو ٹائم ایک بہت کم ہے اور جو ہے اس کو جلدی جلدی ریپ اپ کرنا ہے. آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیجئے. سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سائن سے. برج حمل جن کا نام انگلش الفابت اے اور اردو الف لام این یا یہ جیسے یاسین سے شروع ہوتا ہو. ان کا جی یہ ہفتہ 18 جو ہے کچھ فیملی سٹریس ان کے اوپر نظر آتا ہے. 19 اور 20 بچوں کی جو ٹینشن یہ لوگ لے رہے ہوں گے اس وقت تک جو ہے 19 اور 20 میں وہ ٹینشن تھوڑی ان کی ریزالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ایموشنلی بھی تھوڑے کمپوزڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. 21 22 اور 23 تاریخوں میں جاب تھوڑا ہیکٹک اور سٹریسفل ہو سکتا ہے یا تھوڑا کمر کا درد یا سلیپ لیس فیل کر سکتے ہیں. تو ان دنوں میں ذرا اپنا ایکسرسائز وغیرہ کیجئے. اور 24 اور 25 کو پھر انشاءاللہ ایک اچھے ویک کا آغاز ہوتا ہے. ٹورس برج سور جن کا نام اردو میں بے یا واؤ اور انگلش میں بی یا ڈبلیو جیسے وسیم اور بی سے آپ ببلی کر دیں جو بھی نام کر دیں وٹ ایور بسالت. اچھا جی. ان کا یہ ہے کہ فاروق ان کے لیے اس وقت جو اچھی خبر ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہے. پیسوں کے لیے ماشاءاللہ ان کے پاس فائنینشیل گین بہت زبردست ہے. لیکن 17 سے لے کے اور 18 سے لے کے 20 تاریخ تک کا جو ٹائم ہے فیملی سٹریس رہ سکتا ہے. چھوٹی موٹی فیملی کھچ انہیں ڈسٹرب کر سکتی ہے لیکن انشاءاللہ 20 کے بعد سے ختم ہو جائے گی. جیمنائز جن کا نام کا پہلا الفابت اردو میں کوئی سی بھی کاف اور انگلش کا کے یا کیو جیسے قاسم یا کبیر. ان کے لیے بہت اچھے ویک کا سٹارٹ انشاءاللہ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ 19 سے لے کے 23 تاریخ تک بہن بھائیوں کی سائٹ سے فیملی کی سائٹ سے چھوٹی موٹی پریشانیاں ان کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. لیکن یہ بھی بڑا ایک چھوٹا سا ٹائم ہے. پھر 24 اور 25 کو انشاءاللہ ایموشنلی بھی پرسکون ہیں تھوڑے سے اور بچوں کی سائٹ سے بھی پرسکون محسوس کر رہے ہیں. اچھا ان کے لیے جو اس مہینے خوشخبری ہے کہ اس مہینے کی 23 تاریخ کے بعد سے جو ان کے کیریئر میں کوئی رکا ہوا کام اس ہفتے میں وہ ان کے حق میں وہ ہو سکتا ہے ٹرن لے سکتا ہے. تو جیمنائز اس وقت کو ضرور کیش کریں. اگلا سٹار آتا ہے کینسر اردو کا سرطان اور ان کے نام کے اردو کے جو حروف تہجی ہیں کوئی سی بھی ہے حکے والی یا جو ہے کوئی سی بھی جو ہے اور انگلش کا ایچ ہے نا. اور ان کے لیے ایسا ہے کہ کینسیرینز 19 اور 20 کو